Good morning class. Today we are going to deal with the arithmetic progressions और इसका कंप्लीट रिवीजन आपके सामने है. ओके ये देखने के बाद आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. ओके जो भी कंसेप्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में होते हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स या सारे के सारे कंसेप्ट मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा. इसके बाद आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में कोई भी डाउट नहीं होगा. अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे बाद में, लेकिन आपका एज अ थरो रिवीजन, एग्जाम से पहले वाला रिवीजन आप इस वीडियो के थ्रू कर सकते हैं. ओके तो यहां पर देखिए ये कुछ पॉइंट्स है, इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं. ओके सो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट टर्म. ओके यानी एपी होता क्या? एपी इज नथिंग बट द सीक्वेंस जहां पर कॉमन डिफरेंस सेम है. एपी क्या होता है? एपी इज नथिंग बट अ सीक्वेंस जहां पर कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा. जैसे कि सपोज देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड सो ऑन. तो इसे हम एपी बोल सकते हैं. व्हाई? क्योंकि यहां पर आपका A1 कितना है? 2 है, A2 आपका 4 है, A3 आपके पास 6 है. तो अगर यहां पर A2 माइनस A1 करे तो वो आएगा आपके पास 4 माइनस 2. 4 माइनस 2 that is equals to 2 आएगा. and A3 minus A2 that is 6 minus 4 is equals to 2 आएगा. तो आपने यहां पर देखा है कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ओके जो डिफरेंस आ रहा है वो दोनों का भी कॉमन है, दैट इज सेम. तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि 2 4 6 8 दिस सीक्वेंस इज फॉर्मिंग द एपी. यहां पर ये एपी फॉर्म करता है, ये एपी फॉर्म करता है. तो एपी का पहला डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एपी? एपी का डेफिनेशन ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वट एवर माइट बी द टर्म्स, उन सभी टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा. दैट विल बी सेम थ्रू आउट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. फिर उसके बाद देखिए कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस यानी टर्म्स के बीच का जो फासला है उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, दैट इज नोन एज अ डिफरेंस. फिर उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स यानी एक एपी में जितने टर्म्स प्रेजेंट होंगे उनको कहा जाता है नंबर ऑफ टर्म्स, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है एन से. ओके उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एन से. ओके सपोज 50 टर्म्स है, 60 टर्म्स है, 70 टर्म्स है, 5 टर्म्स है, 2 टर्म्स है. यहां पर कितने टर्म्स थे? 1 2 3 4, 4 टर्म्स गिवन थे. तो हमने यहां पर बोला कि देयर आर 4 टर्म्स, सो एन इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा यहां पर. ओके अब यहां पर देखिए उसके बाद आपका जनरलाइज फॉर्म, किसी भी टर्म को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द टर्म्स? ओके टर्म्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? आप सबसे पहले देखिए आपकी जो पहली टर्म रहेगी, फर्स्ट टर्म, सपोज आपकी 2 है, 4 है, सपोज 2 4 छोड़ देते हैं, हम कोई और लेते हैं. लेट अस टेक 5 15 25 35 देन दिस इज 45. ओके ये आपका एपी है. तो यहां पर जो पहली टर्म होगी, ओके A1 दैट इज इक्वल्स टू 5, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? A1 से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा. व्हाट इज योर सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म इज 15, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? A प्लस D, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया जाएगा. ओके अब थर्ड टर्म कौन सी आपकी यहां पर 25 है, तो थर्ड टर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 1 प्लस 2D, यानी कॉमन डिफरेंस को 2 बार ऐड किया जाएगा. कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 का है, सो 10 प्लस 10 यानी 5 में अगर 10 प्लस 10 ऐड करेंगे तो हमें 25 मिलेगा. अब देखिए फोर्थ टर्म क्या है आपके पास? 35 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A प्लस 3D, यानी कॉमन डिफरेंस को 3 बार ऐड किया जा रहा है, यानी दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस बाय 3. ओके देन आपके पास फिफ्थ टर्म है सपोज 45 को हम कैसे लिखेंगे? 45 कैन बी रिटन एज A प्लस 4D. ओके यानी फिफ्थ टर्म को A प्लस 4D लिखेंगे. अब एक्चुअली इनका कोई काम नहीं है. ओके आप ये समझिए कि फिफ्थ टर्म A प्लस 4D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, सेकेंड टर्म A प्लस D एंड फर्स्ट टर्म इज A. ओके A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, A प्लस 7D, A प्लस 8D, A प्लस 9D, A प्लस 10D, ऐसे ही आपका एपी चलते रहेगा. दिस इज नोन एज द जनरलाइज फॉर्म. ये कौन सा फॉर्म है? ये यहां पर जनरलाइज फॉर्म है, यानी इस तरह से आपके एपी को लिखा जाएगा. ओके अब देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है nth टर्म फाइंड करने का. ओके नाउ nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं?
ओके, हाउ टू फाइंड द nth टर्म। ओके, nth टर्म होती क्या है? nth टर्म यानी ऐसी कोई टर्म जो कोई अलग पोजीशन पे प्रेजेंट हो। ओके, सपोज अगर आपको दिया है एपी कुछ ऐसे, सपोज 5 है, देन 10, 15 एंड सो ऑन। ओके, और उन्होंने पूछा है, ओके, उन्होंने पूछा है फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी की 10th टर्म फाइंड करो। अगर ऐसा बोला जाता है तो हम यहां पर कैसे करेंगे? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है nth टर्म, यानी 10th नंबर की जो टर्म है उसको फाइंड करना है हमें। तो यहां पर हम लिखेंगे a10 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी? 5 है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 है हमारे पास, सो 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, 10 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 5 आएगा, सो 5 आएगा यहाँ पर। सो दैट इज नथिंग बट 5 प्लस ये आपके पास आएगा 9 इंटू 5, आपके पास आएगा 5 प्लस 9 5 45 हो जाएगा आपके पास, और आपके पास ये 50 बनेगा। तो आपकी nth टर्म यानी 10वें नंबर की जो टर्म है वो कितनी निकली है? दैट इज इक्वल टू 50। सो ये फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द nth टर्म। nth टर्म फाइंड करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, दिस इज फॉर फाइंडिंग द nth टर्म। नाउ कभी कभार ऐसा होता है कि आपको इनडायरेक्ट दिया जाता है। इनडायरेक्ट कैसे देंगे? देखिए यहां पर आपको ऐसा दिया जाएगा, वो ऐसा बोलेंगे कि second term of AP is 10 and fourth term of AP is 20. Fourth term of AP is 20. Find 10th term। आपको ऐसा बोला जाएगा कि सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज 10 एंड फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 20, फाइंड द 10th टर्म। अब आपको 10th टर्म डायरेक्टली फाइंड करनी है, आपको ऐसा बोला जाएगा। तो इस केस में आप कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए बहुत आसान तरीका है। देखिए आपकी सेकेंड टर्म के लिए आपका जनरलाइज फॉर्म क्या है? a प्लस डी, दैट इज इक्वल्स टू 10। ओके, और आपको फोर्थ टर्म भी दी है, फोर्थ टर्म इज 20। ओके, सो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 20। ओके, इसे आप इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसे आप इक्वेशन 2 बोलेंगे। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। तो यहां पर क्या करना है आपको? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, वन फ्रॉम 2 करेंगे। ओके, 1 फ्रॉम 2। तो यहां पर हम क्या करेंगे? पहले वाले इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 20 एंड a प्लस d इज इक्वल्स टू 10 माइनस माइनस माइनस। तो यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आएगा 2d इज इक्वल्स टू 10, सो d इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, सो d इज इक्वल्स टू 5। आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आया है? कॉमन डिफरेंस d आया है आपके पास 5। d कितना आया है आपके पास? 5 आया है। अब हम क्या करेंगे? यहां पर इसे पुटअप करेंगे, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 10। यहां पर हम इसे पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए हमें मिलेगा a प्लस 5 इज इक्वल टू 10, सो a इज इक्वल टू 10 माइनस 5, a इज इक्वल टू 5। तो आपको पहली टर्म 5 पता चली है और कॉमन डिफरेंस d भी 5 पता चला है। तो अब आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है? आपको यहां पर फाइंड करनी थी 10th नंबर की टर्म। तो 10th नंबर की टर्म क्या होती है? जनरलाइज फॉर्म a प्लस 9d। तो a प्लस 9d यानी पहली टर्म आपके पास 5 है। एक्चुअली पहली टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कभी कभार आपको पता नहीं है तो उस केस में आपको फाइंड करना भी पड़ेगा। ओके, एक्चुअली AP तो आपके पास यहां पर था, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं थी, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, 5 प्लस 9 इंटू डी, डी कितना है आपके पास? डी आपके पास 5 है। ओके, तो 5 प्लस 9 5 है 45, तो आपके पास ये आएगा 50। तो आपने देखा, आप किसी भी वे में nth टर्म को फाइंड कर सकते हैं। इन एनी वे यू कैन फाइंड द nth टर्म।
कभी कभार आपको ऐसे भी दिया जाएगा कि nth टर्म, ओके, nth टर्म इज सो एंड सो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपको ऐसा भी दिया जाएगा, सपोज आपके पास एपी गिवन है, ओके, और आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने की, कितने टर्म्स प्रेजेंट है वहां पर, तो आप उसको भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए, उसको फाइंड करने के लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला है। देखिए, सेम फॉर्मूला से आपको, यानी घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन आइदर वेज द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। देखिए, क्वेश्चन कैसे रहेगा, सपोज आपके पास कोई एपी दिया है, 6 दिया है, देन 12, 18 एंड सो ऑन, और आपको डायरेक्टली और एक दिया जाएगा, सपोज 66, और आपको पूछा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपका a दिया है as 6, कॉमन डिफरेंस d दिया है as 6, और nth टर्म इज गिवन as 66, और आपको n फाइंड करना है, कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करोगे, nth टर्म कितनी दी है, 66 दी है, पहली टर्म क्या है आपके पास, पहली टर्म आपके पास 6 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पता नहीं है, एंड कॉमन डिफरेंस d इज नथिंग बट अगेन 6, ओके। तो यहां पर 66 इज इक्वल टू 6 प्लस 6n माइनस 6, तो यहां पर आपका ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 66 अपॉन 6 इज इक्वल टू n, 11 इज इक्वल टू n। तो आपको क्या पता चला कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहां पर 11 है, नंबर ऑफ टर्म्स इज नथिंग बट 11। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, यानी अगर आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता है तो आप उससे a भी फाइंड कर सकते हो, n भी फाइंड कर सकते हो, और जो nth टर्म है वो भी फाइंड कर सकते हो, ओके। तो ये था आपके पहले फॉर्मूले के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और दो फॉर्मूलाज है सम के, ओके, इसमें से कोई भी एक यूज करो तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज करने के लिए आपको एक स्पेशल चीज है कि आपको लास्ट टर्म पता होनी चाहिए। ये सम के लिए फॉर्मूला है, दिस इज फॉर द सम, SN स्टैंड फॉर सम ऑफ n टर्म्स, ओके। सपोज अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है, ओके, हाउ मेनी या हम ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं यहां पर, ओके, कि 2, 7, 12 to 10 टर्म्स, ओके। आपको ऐसा बोला गया है कि आपके पास कुछ ये दिया है, ओके, 2, 7, 12, ओके, अप टू 10 टर्म्स, और आपको बोला गया है कि यहां पर चलो फाइंड करिए कि इसका सम क्या होगा, व्हाट इज द सम ओवर हियर। तो सम के लिए आपका जो फॉर्मूला है, सम के लिए जो फॉर्मूला होगा वो आपका यहां पर है, सम इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। अब यहां पर देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स अप टू 10 टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 है, अपॉन 2 इंटू a, पहली टर्म क्या है आपके पास, 2 इंटू 2 प्लस n कितना है आपके पास, व्हाट इज n आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, यहाँ पर 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d कितना है आपके पास, कॉमन डिफरेंस d 7 माइनस 2 दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 5, ये आपके पास 5 है, तो आपके पास आएगा 2 1 एंड 5, सो ये आएगा आपके पास 2 2 4, देन दिस विल बी 9 9 5 45, 9 आएगा 9 इंटू 5, तो ये आएगा आपके पास 5, देन 4, देन 9 5 45, ये आपके पास आएगा 5, देन दिस विल बिकम 49 एंड 49 5 इट विल बी 245, तो आपका सम कितना आया, 245। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो जहां पर आपको सम का फॉर्मूला दिया है। और अगर आपके पास ऐसा है, ओके, अगर आपको ऐसा दिया गया है, ओके, अगर आपको लास्ट की टर्म प्रेजेंट, अगर आपके पास लास्ट की टर्म गिवन है और आपको पूछा जाए, ओके, कि व्हाट इज द सम, तो आप उसको भी फाइंड कर सकते हैं, ओके। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, अगर आपके पास कुछ ऐसा है, इफ एपी इज गिवन लाइक दिस, अगर आपके पास ऐसा एपी दिया है 5, 10, 15, 20, और अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन है 100, ओके, लास्ट टर्म इज गिवन एज 100, और आपको पूछा जाए कि यहां पर इसका सम कितना होगा, इसका सम कितना होगा, तो आप कैसे फाइंड करोगे, सम इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, n अपॉन 2
a प्लस एल, यानी यहां पर आपके पास पहली टर्म प्रेजेंट है, a इज 5 एंड लास्ट टर्म l कितनी है आपके पास 100 है। ओके, ये आपको दी है लास्ट टर्म। अब यहां पर देखिए, यहां पर अब आपको अगर इसका सम फाइंड करना है तो नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहां पर, एक मिनट, आपको नंबर ऑफ टर्म्स पहले फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 100 है। ओके, तो हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आपके 5 टाइम्स 20 आएंगे। ओके, 20 विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर n कितना आएगा आपका 20 आएगा, या आप फाइंड भी कर सकते हो। ओके, ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर nth टर्म से, nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, nth टर्म आपकी 100 है, इससे हम पहले n फाइंड कर लेंगे। तो देखिए a आएगा आपके पास, a इज 5 प्लस n कितना है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं तो उसको n एज इट इज रखेंगे, -1 इंटू कॉमन डिफरेंस d इज 5। ओके, तो 100 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5 1 5n माइनस 5। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो गए, आपके पास रहेगा 100 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू n, 5 1 एंड 20। सो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 20 है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स 20 पता चल गया। अब आप डायरेक्टली यहां पर फॉर्मूला में पुट अप कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता चल गया, कितना है n 20 है, ठीक है, 20 अपॉन 2, पहली टर्म क्या है 5 है और लास्ट की टर्म क्या है 100। ओके, तो यहाँ पर 10 आएगा और ये बनेगा आपके पास 105। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 1050, ये आपका फाइनली सम आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पूरा का पूरा एपी। अब इसमें कुछ अलग क्वेश्चंस भी आते हैं, एक्चुअली ये बेसिक क्वेश्चंस है और बेसिक चीजें हैं जो आप कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये 3 फॉर्मूलाज आपके ध्यान रखने हैं। ओके, कभी कभार आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ये देखिए ये क्वेश्चन भी आया यहाँ पर, विच टर्म, ये नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन। ओके, विच टर्म ऑफ द एपी, अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, सपोज आपके पास क्वेश्चन ऐसा दिया है, ओके, कि विच टर्म ऑफ एपी, ये नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन है, 121 117 113 is first negative term। इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, ये आपको फाइंड करना है। यानी जो कोई भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी तो वो कौन सी होगी, कितने नंबर की होगी। ओके, विच टर्म विल बी द नेगेटिव टर्म, वो अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो वो हम मानकर चलते हैं कि वो nth टर्म है। कौन सी टर्म है, nth टर्म है, यानी n नंबर की टर्म है, पता नहीं है हमें। ओके, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म इज इक्वल्स टू an प्लस nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इस केस में आपकी पहली टर्म कितनी है, a इज इक्वल्स टू 121। अब यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है, d इज -4, और आपको पहली नेगेटिव टर्म फाइंड करनी है। ओके, कौन सी नेगेटिव टर्म है वो फाइंड करनी है। ओके, वो आपको फाइंड करनी है कि कौन सी नेगेटिव टर्म है। ओके, वो आपको फाइंड करनी है। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे, पहली नेगेटिव टर्म ढूंढने जा रहे हैं। तो यहां पर इस केस में आप सारे वैल्यूज पुट अप कर दीजिए। सारे वैल्यूज कौन से आपके, an यहां पर रहेगा, दैट इज नथिंग बट पहली टर्म आपके पास 121 प्लस n कौन सा है, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो फाइंड करने हैं। तो वो भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर n की वैल्यू एज इट इज रखते हैं। कॉमन डिफरेंस d कितना है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस d हमारे पास आ रहा है एज कॉमन डिफरेंस d इज -4। ओके, सो nth टर्म दैट इज नथिंग बट 121 दैट इज -4n और ये बनेगा आपका +4। अब यहां पर देखिए -4n +4 बनेगा। अब यहां पर देखिए ये बनेगा आपके पास
an इज नथिंग बट इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 125 माइनस 4n, 125 माइनस 4n आएगा। अब यहां पर देखिए 125 माइनस 4n, तो अब हम एक काम करेंगे, यहां से इस 125 को इस साइड लेकर जाते हैं, तो आपके पास आएगा माइनस 125 और ये माइनस 4n। ओके, अब ये काम करेंगे, इस माइनस 4 को इस साइड लेकर आते हैं, 125 माइनस 4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 125 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जार 12, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ से 5 लेंगे, 4 1 जार 4, यहाँ से 1, यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर 0, 4 2 जार 8, यहाँ पर 2 और 0 हो जाएगा 5 सा, ओके 31.25। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, इस 31.25 को हम अप्रॉक्स कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 32। सो कौन से नंबर की टर्म होगी जो नेगेटिव टर्म होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 32nd टर्म। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।